Now let us start with question number 9. In the last lecture we had completed question number 8. Exercise 8.1, question number 9. In a parallelogram ABCD, एक पैरेललोग्राम दिया है हमको ABCD. Figure is given to us. तो पहले मैं फिगर बना देता हूँ. ABCD. एक डायगोनल अपने को दिया है. यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर एक पॉइंट है Q. ऐसी फिगर अपने को दी है. क्या बोला है? इन पैरेललोग्राम एबीसीडी को पैरेललोग्राम बोला है. तो क्या होगा? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. AB will be equal to CD, BC will be equal to AD. P and Q are taken on diagonal BD. Diagonal BD के ऊपर दो पॉइंट्स है P and Q, such that DP equal to BQ. Such that DP equal to BQ. A B C D. DP is equal to BQ. ऐसा बोला है. DP और BQ इक्वल है. शो दैट, फिर हमें कुछ प्रूव करने को बोला है. तो चलो डेटा सबसे पहले लिखते हैं. क्या दिया है डेटा के अंदर? डेटा में बोला है ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. सॉरी, इन पैरेललोग्राम ABCD. जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा ही लिखते हैं. इन पैरेललोग्राम ABCD, कॉमा, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. फुल स्टॉप. शो दैट का मतलब टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? सबसे फर्स्ट, ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB. Second, AP is equal to CQ. Third, triangle AQB is congruent to triangle CPD. Fourth, AQ equal to CP. And fifth, APCQ is a parallelogram. ओके, इतना हमें शो करना है. यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर. अब देखो, ध्यान यहाँ पे. सबसे पहले हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू CQB. APD कॉन्ग्रुएंट टू CQB. कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो, अभी पहले वही लेते हैं अपने. इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB क्या होगा? ट्राइंगल APD और ट्राइंगल CQB में AD is equal to BC, opposite sides of parallelogram. Yes or no? Yes sir. Yes sir. Side PD is equal to side DQ. Given PD equal to given. Yes or no? PD को अपने DP लिख देते हैं. वैसे तो एक ही बात है. DP equal to BQ. और तीसरा देखो ध्यान से, देखो ये Z बनता है. Z मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ये वाले एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ADP.
इक्वल टू, ये वाले एंगल का नाम क्या होगा, एंगल QBC। Why? Because they are alternate angles. हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा है, if two lines are parallel then alternate angles are equal। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो alternate angles equal हो जाएंगे। बोलो yes और no। Yes, sir. Yes. Yes, दोनों yes, side sir. equal है, उसके बीच वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है और उसके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो बाय साइड एंगल साइड we can say that both the triangles are congruent। So therefore triangle APD is congruent to triangle CQB by which condition, SAS SAS. और अब हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सो AP will be equal to QC या CQ by CPCT। एनी डाउट? ट्रायंगल APD की साइड AP और CQB की साइड CQ इक्वल हो जाएगी, तो AP इक्वल टू CQ। तो देखो पहले दोनों प्रूव हो गए, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, ये रहा, फिर AB इक्वल टू CQ प्रूव करना था, ये रहा। अब क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू CPD। AQB ये और ये दोनों ट्रायंगल AQP और CPD, ओके, तो सेम ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, बोलो ये दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, AB will be equal to CD। Why? Because they are opposite sides of a parallelogram। दूसरा क्या होगा, अगेन BQ will be equal to PD। Yes or no? BQ will be Yes, equal sir. Yes, sir. और तीसरा देखो वापस से Z बनता है, इधर और इधर ऐसा Z बन रहा है, तो एंगल ABQ is equal to angle CDP because they are alternate angles। ओके, तो अगे दो साइड और उसके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो therefore triangle AQB is congruent to triangle CPD by which condition, SAS condition। And if these two triangles are congruent, then again AQ will be equal to CP। AQ will be equal to CP by CPCP। This is our answer number 3 and this is our answer number 4। Any doubt? अब No, sir. from result 2 and 4, answer 2 और answer 4 को देखो, तो from 2 and 4 क्या हो गया, हमने क्या प्रूव कर दिया, 2 में AB equal to CQ and AQ equal to CP। both the pair of opposite sides are equal। ऐसा किसमें होता है, ऑपोजिट साइड जो इक्वल है वो किसमें होता है, पैरेललोग्राम में। तो Parallelogram. वो पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, APCQ is a parallelogram। Answer number 5 because both the pair of opposite sides are equal, so it is a parallelogram। Understood? Yes. या तो बोल दो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 तो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में क्या बोला है? ABCD इज अ पेयर। अच्छा फिगर इधर भी दिए, पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं। फिगर दियो तो पहले फिगर ही बना देने की। ABCD is a parallelogram। RSDU एक डायगोनल हमने जो किया है, इसमें भी Z बन रहा है, पॉइंट दिया है। एक Z उल्टा बन रहा है, एक और बन रहा है। दूसरा डायगोनल दिया है CQ। अल्टीट्यूड है, AP और CQ को दो अल्टीट्यूड दिए अपने को। अब देखो डेटा क्या दिया है। डेटा में बोला है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा ABCD को पैरेललोग्राम बोला है, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। AB विल बी इक्वल टू CD एंड BC विल बी इक्वल टू AD। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars AP और CQ क्या है? परपेंडिकुलर है फ्रॉम वर्टाइसिस A and C। फ्रॉम वर्टाइसिस A and C on diagonal BD। on diagonal BD। show that का मतलब है to prove। क्या प्रूव करना है हमें? सबसे फर्स्ट प्रूव करना है ट्राइंगल APB is congruent to triangle CQD। और दूसरा क्या प्रूव करना है? AP इक्वल टू CQ। वो तो एक बार दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो CPCD से AP इक्वल टू CQ तो प्रूव हो ही जाएगा। तो चलो अब देखते हैं, ध्यान यहाँ पे ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CQD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बोलो कैसे करेंगे? क्वेश्चन में क्या बोला है? ABCD पैरेललोग्राम है तो आपने ऑपोजिट साइड इक्वल कर दी। AP and CQ are perpendiculars। AP और CQ perpendiculars है from vertices A and C on diagonal BD। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APB congruent to CQD। बोलो कैसे करोगे? सर AB इक्वल टू CD गिवन है और एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री बना रहे हैं और जो PQ है वो कॉमन साइड ले लेंगे। PQ का कॉमन साइड है बेटा, PQ थोड़ी कोई साइड है, साइड तो पूरी BD है, डायगोनल है पूरा BD। ऑल्टरनेट एंगल दो चीज बराबर बोली, AB इक्वल टू CD ले लेंगे, एंगल APB इक्वल टू CQD ले लेंगे, फिर तीसरा भी कुछ इक्वल है, देखो बराबर ऑल्टरनेट एंगल है ना सर। Alternate interior angle. एंगल ABP ये वाला एंगल और ये वाला एंगल Z बनता है ना। Yes, sir. ओके तो देखो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, चलो सबसे पहले दोनों एंगल ले लेते हैं। एंगल APB इक्वल टू CQD। Why? Because they are right angles। दूसरा एंगल ABP is equal to एंगल CDQ। Why? Alternate angles। दो लाइंस पैरेलल है तो उसके बीच में अगर Z बनेगा तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एंड तीसरा CD given opposite sides of parallelogram। अब दो एंगल और एक साइड से हमारे पास दो कंडीशन है, एक है AAS और दूसरा है ASA। तो कैसे पता चलेगा क्या आएगा?
बताओ। ए ऐसे आएगा। AAS क्योंकि हमारे पास एंगल पी और Sir, बी, AAS will come. पी और बी से साइड ए ऐसे आएगा। पर ये तो ए भी आया, क्यू और डी से क्यू डी आना चाहिए था, पर ये तो सी डी आया है ना। मतलब क्या आएगा, ए एस। समझ में आया कि नहीं सबको? यस सर। APB is congruent to CQD by which condition? AAS condition। और जब ये दो ट्रायंगल congruent हो गए हैं तो उनकी corresponding side AP will be equal to CQ by CPCD। corresponding parts of congruent triangles, answer 1 and answer 2। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे प्रूव्ड है, रेगुलर रिवाइज करते रहना। जितनी बार भी रिवाइज करना हो अपने वीडियो गैलरी के अंदर जाके उसमें से देखते रहना वीडियो, तो रिवाइज होते जाएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रूव्ड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है। पहले फिगर बना देते हैं। A B C D E F। अब क्या दिया देखो डेटा में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। दिख रहा है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF? Yes, sir. इक्वल टू DE बोला है। Yes, AB is equal to DE, तो मैंने देखो AB और D को इक्वल कर दिया। कॉमा AB is parallel to DE, और AB और DE पैरेलल भी है। AB is parallel to DE, कॉमा BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF बोला है, एंड BC is parallel to EF भी बोला है। BC और EF इक्वल भी है, BC और EF पैरेलल भी है, ऐसा बोला है। फुल स्टॉप। वर्टाइसिस A, B and C, A, B and C are joined to vertices, are joined to vertices D, E and F। A, B और C, A को किससे जॉइन किया है? D से, B को E से और C को F से। टू प्रूव, बहुत सारा प्रूव करना है। सबसे फर्स्ट, ABED is a parallelogram। ABED is a parallelogram। Second, BEFC is a parallelogram। Third, AD parallel to CF and AD equal to CF। Fourth, ACFD is a parallelogram। Fifth, AC equal to DF। श्वास चढ़ गया मेरे को, कितना सारा प्रूव करने को। इनको चढ़ रहा है।
No, sir. बोलो। Yes, sir. कितना सारा प्रूव करना है, थक गए हमने लिख लिख के थक गए ना, पर डरो मत, इतना सारा भले लिखने में हार्ड लग रहा है, इतना सारा प्रूव करना है, पर सब एक एक स्टेप में प्रूव हो जाएगा। ओके, और उसके लिए एक चीज याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट रूल है जो तुमको याद रखना है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर एक पैर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। ये रूल है। इन अ क्वाड्रिलेटरल comma if one pair of opposite side is equal and parallel, one pair of opposite side, एक पैर ऑपोजिट साइड की। ओके, जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल अपने को दिया है जिसमें खाली ऐसा ही बोला है कि AB is equal to CD and AB is parallel to CD। AB और CD के बारे में बोला है कि वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। फिर भले AD और BC के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो भी हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ये रूल है। इन अ क्वाड्रिलेटरल if one pair of opposite side is equal and parallel then it is a पैरेललोग्राम। ये रूल याद रखना, याद रखोगे कि नहीं रखोगे? Yes, sir. रखेंगे सर। रखेंगे सर। ओके, याद रखना इसको, भूलना मत, मरते दम तक मत भूलना, जब तक है जान तब तक ये Yes, रूल को याद sir. रखना। ओके, यस सर। मैं अपनी पेन में थोड़ा पेट्रोल भर दूं, इसको भी श्वास चढ़ने लगा, बोलो ये भी थक गए लिख लिख कर। तो चलो अब शुरू करते हैं। ध्यान यहाँ पे, प्रूफ। सबसे पहले ए बी ई डी बोला है, दिख रहा है सबको? ए बी ई डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, यस sir. सर। इन क्वाड्रिलेटरल, अभी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही लिखेंगे क्योंकि एबीडी ईडी को पैरेललोग्राम तो हमें प्रूव करना है। तो इन क्वाड्रिलेटरल एबीईडी क्या है बताओ? क्वाड्रिलेटरल एबीईडी में AB is equal to ED and AB is parallel to ED, AB is equal to ED and AB is parallel to DE, है ना? Yes, sir. is equal to ED and AB is parallel to DE, G1। अभी हमने देखा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। Therefore, ABED is a parallelogram. Result 1, answer 1. Any doubt? अब No, sir. जब No, sir. पैरेललोग्राम हो गया है तो उसकी दो साइड क्या होगी? इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो अब हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू BE and AD पैरेलल टू BE। Therefore, AD यस सर। and AD is parallel to BE। इसकी जरूरत तो नहीं है पर हमने लिख दिया। क्लियर सबको? Yes, sir. ओके, अब दूसरा क्या प्रूव करना है? BEFC is a parallelogram। BEFC तो अपना वही वाला क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल BEFC तो देखो क्या हो रहा है? क्वाड्रिलेटरल BEFC में EF is equal to BC and EF is parallel to BC। EF is equal to BC and EF is parallel to BC। Yes or no? यस सर।
Again, one pair of opposite side is equal and parallel. Therefore, it is a parallelogram. So therefore, BEFC is a parallelogram. Result number 2, answer number 2. ओके, और अब जब BEFC पैरेललोग्राम हो गया है तो CF will be equal to BE and CF will be parallel to BE. Therefore, CF will be equal to BE and CF will be parallel to BE. Result number 4. इसको 3 बोलेंगे. Result number 4. Any doubt? ये हमें प्रूव नहीं करना था, पर पैरेललोग्राम के ऊपर से ये रिजल्ट आपने को मिला तो हमने लिख दिया. Any doubt? No, sir. Now from result 2 and 4, याद करो चैप्टर 4 का axiom 1. Things which are equal to the same thing are equal to one another. AD किसको इक्वल है? BE को. CFB किसको इक्वल है? BE को. तो AD और CFB आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल. Equal. Which are equal to the same thing are equal to one another. वैसे ही AD किसको पैरेलल है? BE को. CFB किसको पैरेलल है? BE को. तो AD और CFB आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल. Equal. वही तो हमें प्रूव करना था. AD पैरेलल टू CF and AD equal to CF. Result number 5 and answer number 3. Any doubt? No, sir. नो सर. अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें ACFD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है. ACFD को. तो वही वाला क्वाड्रिलेटरल लेते हैं. इन क्वाड्रिलेटरल ACFD, क्वाड्रिलेटरल ACFD में कोई भी ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, पर हमने प्रूव तो कर दिया रिजल्ट नंबर 5 में. AD पैरेलल टू CF, AD पैरेलल टू CF and AD इक्वल टू CF, है ना? AD Yes. is equal to CF and AD is parallel to CF. ये गिवन भले नहीं है, पर ये हमने रिजल्ट 5 में प्रूव कर दिया है. तो अगेन if in a quadrilateral one pair of opposite side is equal and parallel, then that quadrilateral is a parallelogram. So therefore ACFD is a parallelogram. Result number 6 and answer number 4. ओके, और जब ACFD पैरेललोग्राम हो गया है तो उसकी बाकी की दो ऑपोजिट साइड AC will be equal to DF and AC will be parallel to DF. Therefore AC will be equal to DF and AC will be parallel to DF. Result number 7 and answer number 5. AC equal to DF बोला था, आ गया AC equal to DF. Any doubt? हाँ के ना तो बोलो. No, sir. अब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. तो वो ले लेते लास्ट में. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. देखो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में AB is equal to DE given. हाँ के ना तो बोलो. Yes, sir. BC is equal to EF given. और तीसरा AC इक्वल टू DF भले गिवन नहीं है, पर AC इक्वल टू DF को हमने प्रूव कर दिया है रिजल्ट नंबर 7 में. AC इक्वल टू DF कहां से आया? प्रूव्ड इन रिजल्ट नंबर 7. तो बाय SSS कंडीशन, साइड 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 कंडीशन, we can say that both the triangles are congruent. Yes, sir. So Yes, sir. triangle DE is congruent to triangle DEF by which condition? SSS condition. Result number 8 and answer number 6. Last वाला भी आ गया. Clear सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब हम चलते हैं सम नंबर 12 पे.
नाउ क्वेश्चन नंबर 12. देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में. सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं. एबीसीडी को ट्रेपेजियम बोला है. ट्रेपेजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल. ए बी सी डी ट्रेपेजियम जो फिगर में दिया है अपने को आगे एक्सटेंड भी करा है. ये जो रे है वो एबी को पैरेलल बनाई है, क्वेश्चन में दिया ही है, और एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पर ई पे. ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट ई पे. क्लियर है सबको? Yes, sir. तो देखो डेटा में क्या दिया है. डेटा में बोला है ABCD is a trapezium. ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल. ये दोनों पैरेलल है. इन विच क्वेश्चन में बोला है AB is parallel to CD, है ना? देखो AB और CD पैरेलल है ना? Yes, sir. एंड AD इक्वल टू BC. AD किसको इक्वल है? BC को. क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर. अब प्रूव क्या प्रूव करना है? सबसे फर्स्ट एंगल A इक्वल टू एंगल B. सेकंड एंगल C इक्वल टू एंगल D. थर्ड ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD. And fourth, diagonal AC is equal to diagonal BD. यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर. No, sir. खाली 1 minute 50 seconds बाकी है. लेट अस कंटिन्यू. चलो सबका ध्यान यहाँ पे हो. अब सबसे पहले जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है क्वेश्चन में उसके बारे में लिख देते हैं हम. क्या किया हमने? देखो रे AB को आगे एक्सटेंड किया. ओके, तो एक्सटेंड AB such that it intersect. सबसे पहले तो हमको ये लिखना पड़ेगा. हमने C बनाया है. C किसको पैरेलल है? AD को पैरेलल हमने C बनाया है. इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. पहले हम लिखेंगे ड्रॉ CE parallel to AD such that AB intersect CE at E. ओके, ये जो AB है वो C को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? पॉइंट E पे. और ये दोनों पैरेलल है. AB is parallel to CE. AD is parallel to CE. ओके, अब ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान इधर. AECD की बात करें हम. क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है? सबसे पहले AB is parallel to CD दिया है ना? AB is parallel to CD given. अब AB की जगह AEB लिख सकते हैं. Therefore AE is also parallel to CD, क्योंकि AB को तो आगे खींच के हम AE तक लेकर गए हैं. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. AD is parallel to CE. AD is parallel to CE. ये कहाँ से आया? AD parallel to CE. वो हमने कंस्ट्रक्ट किया है बाय कंस्ट्रक्शन. तो देखो बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल. AE पैरेलल टू CD. AE किसको पैरेलल है? CD को. एंड AD किसको पैरेलल है? CE को. बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल. Therefore AECD is a parallelogram. Yes or no?
Yes. अब Yes, अगर sir. पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, आजू बाजू वाले एंगल का एडिशन 180 होता है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल ई is equal to 180 degree. Why? Because they are adjacent angles of parallelogram. Adjacent का मतलब आजू बाजू वाले एंगल्स है। So adjacent angles are so adjacent angles will be supplementary. हाँ क्या ना तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Result number 1. Angle A plus angle E equal to 180 degree. Okay. अब आगे देखते हैं। अब ध्यान यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, AD इक्वल टू BC। अच्छा, अब ये दोनों से T बनता है लीनियर पेयर, है ना? तो Yes, now sir. ये लेफ्ट वाले एंगल को तो अपने एंगल बी बोलेंगे डायरेक्ट। एंगल बी है ये तो पूरा एंगल बी प्लस राइट वाले एंगल का पूरा नाम लिखना पड़ेगा। राइट वाले एंगल का नाम क्या होगा? एंगल CBE equal to 180 degree. Why? Because they form a linear pair. Result number 2. लेफ्ट वाले एंगल का नाम लिख रहा हो पूरा लिख सकते हो ABC, पर ABC की जगह हमने सिंपल क्या लिख दिया? एंगल B। और राइट वाले का नाम CBE। B plus CBE equal to 180 degree because they form a linear pair. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन में क्या बोला है? AD इक्वल टू BC। AD किसको इक्वल है? BC को। AD is equal to BC given, but AD is also equal to CE. AD is also equal to CE. Why AD is equal to CE? Because AECD is a parallelogram. AECD पूरा पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल होगी, because they are opposite sides of parallelogram. Yes or no? क्वेश्चन में बोला है Yes. AD इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC क्वेश्चन में बोला है एंड AD इक्वल टू C। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि AECD पूरा पैरेललोग्राम है और अगर पूरा पैरेललोग्राम होगा तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल होगी। AD will be equal to C. Now things which are equal to the same thing are equal to one another. BC किसको इक्वल है? AD को। CEB किसको इक्वल है? AD को। So therefore BC will be equal to CE. Yes or no? अब जब BC और C इक्वल हो जाएंगे Yes, sir. तो हमने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा if two sides are equal their opposite angles are also equal। तो BC का opposite एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल E। और CE का ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B का पूरा नाम एंगल CBE। because they are opposite angles of equal sides. सर Result number 3. Any doubt? सर हाँ बोलो। सर लेकिन वो जो ऑपोजिट एंगल इक्वल होने के लिए वो ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं होना चाहिए? तो आइसोसेलेस तो हो गया ना बेटा। BC इक्वल टू C, BC इक्वल टू C, टू साइड्स आर इक्वल, Yes, sir. आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस सर। है ना? अब दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। BC के सामने एंगल E है तो एंगल E लिख दिया इक्वल टू C के सामने एंगल B है, B का पूरा नाम CBE। एनी डाउट? अब फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम रिजल्ट 2 and 3 क्या होगा? देखो एंगल CBE किसको इक्वल है? एंगल E को। तो मैं CBE की जगह एंगल E लिख सकता हूं। CB एंगल E को इक्वल Yes, sir. जगह एंगल E लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? एंगल B तो एंगल B रहेगा प्लस CBE की जगह एंगल E लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। रिजल्ट 4।
नाउ फ्रॉम 1 and 4, अब रिजल्ट 1 और 4 को ले लो, 1 और 4 को, 1 और 4 में अगेन थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। a प्लस e किसको इक्वल है 180 को, b प्लस e भी किसको इक्वल है 180 को, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल a प्लस एंगल e इज इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल e। एनी डाउट? No. एंगल e आमने सामने कट, तो क्या बचा एंगल a इक्वल टू एंगल b, therefore angle a is equal to angle b, result number 5 and answer number 1, एंगल a इक्वल टू एंगल b आ गया। अब देखो ध्यान से, ये c बनता है ट्रेपेजियम में, c मतलब इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल a प्लस एंगल b 180 होगा, एंगल a प्लस एंगल d इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स। आके ना बोलो। Yes, sir. और ये उल्टा सी बनता है, यस सर। एंगल b और एंगल c, एंड एंगल b प्लस एंगल c इज आल्सो 180 डिग्री। व्हाई? Yes, sir. उल्टा सी बनता है इंटीरियर एंगल्स। रिजल्ट नंबर 7, again from 6 and 7, from 6 and 7 क्या होगा? things which are equal to the same thing are equal to one another। a plus b किसको इक्वल है 180 को, b plus c भी किसको इक्वल है 180 को, तो क्या होगा एंगल a plus एंगल d इक्वल टू एंगल b plus एंगल c। yes or no? Yes, sir. पर एंगल दोनों इक्वल है, एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है, तो ये दोनों तो आमने सामने कट हो जाएंगे, क्योंकि अगर ए 50 डिग्री होगा तो बी भी 50 डिग्री होगा, 50 आमने सामने कट। अगर ए 100 डिग्री होगा तो बी भी 100 डिग्री होगा, 100 आमने सामने कट। ओके, क्यों आमने सामने कट कर दिया? बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, वो तो कट हो जाएगा, तो बचा क्या एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। Result number 8 and answer number 2, angle C equal to angle D. Any doubt? No, sir. No, sir. सर दो तो प्रूव कर दिए, अब तीसरा प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। उसके लिए जगह कम पड़ेगी, तो पहले यहाँ तक का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बाकी है अभी, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर नीचे तुमको दिखेगा नहीं, तो मैं ये इतना सा पार्ट रफ कर देता हूँ। ओके, खाली प्रूफ का इतना ही पार्ट रफ करता हूँ, चलो तो भी आ जाएगा। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC एंड BAD, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABC एंड BAD, तो वही दोनों ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ट्राइंगल ABC और BAD दोनों में ट्राइंगल ABC की साइड BC और BAD की साइड AD will be equal to BC given। फिर दोनों ट्राइंगल की साइड AB is a common side, तो AB equal to AB by because it is a common side। और देखो ट्राइंगल ABC का एंगल B और BAD का एंगल A, एंगल A और एंगल B इक्वल है, हमने रिजल्ट नंबर 5 में प्रूव कर दिया है। एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव इन रिजल्ट नंबर 5। दो साइड इक्वल और एक एंगल इक्वल, तो क्या होगा ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle BAD by which condition? SAS condition। SS condition. Answer number 3। and if two triangles are congruent then their corresponding parts are equal, तो triangle ABC का diagonal AC और BAD का diagonal BD इक्वल हो जाएगा।
Therefore, AC is equal to BD by CPCT. Answer number 4. AC equal to BD. Understood? तो Yes, इसके sir. बाद यहाँ तक आना है तो मैं इसका अलग से इतने का स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ तुमको. With this we have completed exercise 8.1. नेक्स्ट लेक्चर में हम 8.2 स्टार्ट कर देंगे. क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Have a nice day. Bye, Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. Have a nice day.